साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे इस गुरु कृपा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं शो क्या था आप सभी का स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं एक नए धमाकेदार नॉलेजफुल पावरफुल वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे और आज हम आपके बीच में एक नई जबरदस्त सूचना लेकर आए और वैकेंसी की बात हम करने वाला। देखिएगा, सबसे पहली बात हम एज ए जो है स्टूडेंट की बात कर ले या फिर एज ए कंपटीशन की बात कर ले तो हमें न्यू वैकेंसी जब दिख जाती है हमारे चेहरे खिल जाते हैं। तो नई वैकेंसी की आज हम बात करने वाले हैं। नई वैकेंसी आप सभी के बीच में लेकर आए और देखिएगा वैकेंसी क्या है भाई। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बिगेस्ट बैंक माना जाता है, उसी के अंदर एक वैकेंसी लेकर आए और वैकेंसी का नाम है असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर। काफी शानदार जानदार जबरदस्त पोस्ट होने वाली है और हमेशा हमें देखने को मिलता है इस तरीके की जो पोस्ट आती है तो बहुत कम आती है, 2-5 इस तरीके। जैसे कुछ दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में आई थी, ठीक है, लेकिन इस बार वैकेंसीज में भी काफी इजाफा हुआ है, आपको फायदा मिलने वाला है। पूरी जो है आज इसका पोस्टमार्टम हम इसका करने वाले हैं कि रिक्रूटमेंट के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, अच्छे से एक पॉइंट समझने हैं, क्योंकि बाद में आप गलती करते हैं या तो आपका एडमिट कार्ड में दिक्कत आती है या फिर लास्ट क्वालिफिकेशन जब फाइनल आपका जो है ज्वाइनिंग के समय तक दिक्कत आती है। अच्छे से वीडियोस को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, फिर भी कोई दिक्कत आई है तो हम तक जो है आप कर सकते हैं। टोटल पोस्ट के बारे में, सैलरी के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एक्सपीरियंस होगा या नहीं होगा, सबकी जो है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आप जैसे ही पीडीएफ आप ओपन करते हैं, ये पीडीएफ भी कहां पे आपको मिलेगा, मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां पे मिल जाएगा। या फिर हमारे ऐप के अंदर आप जाओगे, उसके अंदर सरकारी नौकरी के डेली अपडेट्स का मैंने स्पेशल आइकन बना रखा है, वहां पे भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो एसबीआई के अंदर जो है ये वैकेंसी है, उसकी रिक्रूटमेंट जो है ऑफिशियली उसके अंदर दी गई है, ठीक है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जब आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस। तो पहली चीज है कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ऐसा कुछ भी या 2-3 महीने या 2-3 साल या 4-5 अनुबंध वाली कोई भी जॉब नहीं है, रेगुलर बेसिस की परमानेंट जॉब है। तो आप समझ सकते हैं एसबीआई में आप जा रहे हैं ऑफिसर्स लेवल पे, तो ये कहीं ना कहीं आपका कद काफी बड़ा होगा। कद बड़ा होगा तो आपकी सैलरी काफी ज्यादा होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 22/11 यानी 22 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट होने वाली है 22 दिसंबर यानी 12 दिसंबर तक जो है इसके फॉर्म आपके भरे जाएंगे। लगभग 20 दिन का समय यहाँ पे दिया गया है, उसी के अंदर जो आप अपना ऑफिशियली फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कहाँ से भरेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट आपको दे रखी है, यहाँ पे इसको जो है लिंक को फॉलो कर ले, लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अच्छे से इसको फॉलो करेंगे, वहां पे जाके पीडीएफ को खोलेंगे, पीडीएफ खोलने के बाद अच्छे से पहले पढ़ेंगे, पहले देखेंगे, समझेंगे आपका क्या क्या वहां पे होने वाला है और उसके बाद वैकेंसीज का फॉर्म बहुत सारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए, उनको आपको अच्छे से फॉलो करना है। सीधा सीधा चलते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट के अंदर, कितनी पोस्ट हैं, क्या है, किस नाम से है। तो सबसे पहला इसमें 3 पोस्ट अलग अलग है। इसमें 3rd नंबर पे है हमारा असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर के अंदर। फायर के अंदर स्पेशल वैकेंसीज यहाँ पे देने वाले हैं और रेगुलर वैकेंसीज यहाँ पे होने वाली। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो भाई टोटल वैकेंसी है हमारी 101 जो है टोटल वैकेंसी। काफी अच्छा आंकड़ा है, एक सगुन जैसा है 101 का, ठीक है, जिसमें अलग अलग एससी की 16 पोस्ट है, एसटी का 7 है, 26 ओबीसी की सबसे ज्यादा वैकेंसी है 26, ईडब्ल्यूएस की 10 है, जनरल कैटेगरी की 42 है। ऐसे करके टोटल जो है 101 जो है यहाँ पे पोस्ट होने वाली है। एज की अगर हम बात कर ले तो मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज जो है 40। इसके अलावा भी जो है यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि आपकी स्पेशल का अगर कैटेगरी है तो उसका अगर आप लगाते हैं तो वो भी आपको छूट यहाँ पे मिल जाएगा। तो SC/ST 45 और ओबीसी का 43 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो, जो काफी फ्लेक्सिबल है, काफी शानदार है, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कहां मिलेगी, एनीवेयर इन इंडिया यानी इंडिया के अंदर कहीं पे भी आपको मिल सकती है, आपके घर के पास भी मिल सकती है, आपको दूसरे स्टेट में भी मिल सकती है, कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है। काम क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये होने वाली 101 पोस्ट, बहुत ही शानदार जबरदस्त वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन की। बस थोड़ा सा अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन में हमें दिक्कत आती है। देखा होगा आपने बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसी थी, उसमें भी क्या मांगा था, बीई बीटेक या आपको यूके इंजीनियरिंग वगैरह कर रखा हो। सेम यहाँ पे तो बैंक से रिलेटेड या हायर अगर कोई पोस्ट आती है वहां पर आपको हमेशा बीटेक देखने को मिलता है, बीई देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं उसमें हम लैग कर जाते हैं, हमारे पास या तो 6 महीने का कोर्स होता है या 1 साल का कोर्स होता है। तो यहाँ पे भी सेम आपको देखने को मिल रहा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन
कितनी है, क्या है होने वाली है? बी फायर अगर आपके पास है एनएफएससी गवर्नमेंट कॉलेज नागपुर से तो चल जाएगा। बी बीटेक है सेफ्टी फायर इंजीनियर तो चल जाएगा। बी बीटेक फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियर, या कोई भी 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, और डिग्री में ऑलमोस्ट बीटेक ही आता है, यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए, एआईसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए। आपको फायर सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी अगर 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, यानी सीधा सीधा बोल रहे हैं कि भाई आपको बीटेक किया हुआ होना चाहिए। बी या बीटेक अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा ग्रेजुएट अगर आप हैं कहाँ से, फायर इंजीनियर इंडिया या यूके से, डिविजनल फायर ऑफिसर का कोर्स आपने कर रखा है एनएफएससी गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है, तो आपको 3 साल का होना चाहिए। क्या इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है, ठीक है, तो बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे देखने को मिल गई। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आपने बी बीटेक अगर कर रखा है तो साथ में आपको 2 साल का, देखो यहाँ पे लिख रखा है मिनिमम 2 साल का फील्ड ऑफ फायर सेफ्टी ऑफ रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी फायर एंड सेफ्टी का आपको कोई भी बढ़िया, जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, कोई कंपनी है, बिगेस्ट कंपनी है, कोई फैक्ट्रीज एरिया है जहां पे आपको अच्छा खासा ग्रुप हो, वहां पे कितने साल का भाई? 2 साल का एक्सपीरियंस यानी अनुभव आपको चाहिए होगा। कब? जब अगर बी बीटेक आपने कर रखा है तब, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या डिविजनल फायर ऑफिसर का कोर्स कर रखा है तो उस समय आपको चाहिएगा, देखो मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। किसके अंदर? देखो इसके अंदर फायर ऑफिसर लेवल पे चाहिए या इंचार्ज होने चाहिए आप, कोई बड़ी कंपनी है, कोई कॉर्पोरेट है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, या कोई स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहां पे आपको जो है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 2 चीजें यहाँ पे है, पहला बी बीटेक हो तो साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस, अगर ग्रेजुएशन है या डिविजनल ऑफिसर का कोर्स है तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट करते हैं तो यकीन मानिए सिलेक्शन बहुत जल्द होगा। ये क्वालिफिकेशन आपको पता है बहुत कम 1-2% बच्चों के पास ही मिलती है, क्योंकि हमारी जो सोच है वो सीमित है। 6 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स, ज्यादा कर सब फायर ऑफिसर का कोर्स। बस हम बी बीटेक के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म चीजों के बारे में जल्दी सोचते हैं। हम सोचते हैं 4 साल कहाँ देंगे, क्यों देंगे, इतना समय नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए बीटेक करने के बाद आपको यहाँ पे जॉब मिलती है सीधा असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। आपका कद कितना बड़ा होता है, तो जितना समय आप पढ़ाई को देंगे उतना ही आपको रिवार्ड जो है वहां पे मिलेगा, ठीक है। स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में बोल रहे हैं कि नॉलेज होना चाहिए आपको फायर प्रिवेंशन प्रोटेक्शन सिस्टम, जैसे हाइड्रेंट फायर डिटेक्शन सिस्टम हो गया, स्प्रिंकलर वगैरह वगैरह, इन फायर ऑडिट में जो काम आता है उन सब के बारे में आपका, तो ये सब अगर आपने किया है तो ये अपने आप ही आपका हो जाता है। तो ये है आपकी क्या क्वालिफिकेशन। अब देखिएगा मैं बात कर रहा हूं कि बीटेक करने से आप डरते हैं, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर ये मेरा वीडियो आप देख रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि मैं सर इस बार तो निकल गई लेकिन अगली बार कोई वैकेंसी आए, 3-4 साल बाद अगर कोई वैकेंसी है, मैं लंबी रेस का घोड़ा हूं, मैं अगर लंबे समय में अगर मैं चलना चाहता हूं, मेरे को बहुत अच्छी जॉब चाहिए, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट, ऐसी जॉब जो बैंक्स में आती है, उसके लिए आपको बीटेक करना जरूरी है। तो बीटेक अगर आप करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, हम इतने सालों से आपको सेवाएं दे रही है, हमारा विश्वास आप पे है, आपका विश्वास हम पे है, तो अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, हम जो है बीटेक आपको करवा देंगे, ठीक है। यानी हमारे पास जो है ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी आपको होने वाली है, ठीक है, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसमें स्पेशल दे रखा है कि यूजीसी होना चाहिए, ठीक है। सबसे कम फीस मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है देखो बीटेक का नाम सुनते 1-2 लाख ऐसे फीस आ जाती है, बहुत कम फीस होगी, ठीक है। पास की हमारी फुल गारंटी है, क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे, सारा सब कुछ हम करवाएंगे, आपको एग्जाम देने जा रहा है, पास की गारंटी भी हमारी होगी। 12वीं में आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, टोटल 4 साल किया। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आप जो है फटाफट से फोन उठाइएगा, हमारे पास कॉल करिएगा, इंक्वायरी दर्ज कराइएगा और जो है फटाफट से अपने बीटेक में एडमिशन ले लीजिएगा। यकीन मानिए अगर आपको भीड़ से कुछ अलग करना है, अगर आपको वही फायरमैन ड्राइवर ये बनना है तो बात अलग है, लेकिन कुछ अलग करना है, आपको बहुत शानदार जॉब चाहिए, वो प्राइवेट सेक्टर की बात कर ले तो बीटेक में भी करने के बाद 30-40-50 हजार आसानी से मिल सकते हैं, गवर्नमेंट में भी आपको अच्छे खासे लेवल की जॉब मिल सकती है। अगर आपका ये सपना है तो फटाफट से आप जो है ये कर सकते हैं, आने वाली वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपकी कोई इंक्वायरी हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें अब आगे, देखो असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, तो सीधी सी बात है फायर सेफ्टी से रिलेटेड काम होगा। तो क्या क्या होगा ये अपन देखते हैं, ठीक है। इंप्रूव फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स इन ब्रांचेज एंड ऑफिस, यानी एसबीआई के जो भी ब्रांचेज हैं, हेड ऑफिस वगैरह है, वहां पे फायर सेफ्टी से संबंधित प्रबंधन करना है, ठीक है। वहां पे ऑडिट्स करनी है, फायर ड्रिल्स करवाने हैं, लेक्चर्स देने हैं, यानी अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह करवाने हैं, ठीक है। बस ये आपको काम करवाना है, फायर ऑफिसर से संबंधित काम है, ठीक है। आपको ब्रांच विजिट करनी होगी, फायर सेफ्टी का अरेंजमेंट सही है नहीं है, अपग्रेड करना है तो भी उसके बारे में बात करेंगे। प्रिवेंशन प्रोटेक्शन सिस्टम ब्रांचों के अंदर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसके बारे में।
इवेक्यूएशन ड्रिल, लेक्चर्स, सेफ्टी कंसाइनमेंट वगैरह होती है, एम्प्लॉयज को उनके बारे में समझाना, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है उनके बारे में बताना, ठीक है। फायर रिलेटेड इंस्टीट्यूट ड्यू टू सेफ्टी लैब्स, यानी कम से कम हमारे जो ब्रांचेज है एसबीआई की उसमें कम से कम फायर सेफ्टी की वजह से दुर्घटनाएं हो वो सब करवाना, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसी के साथ फायर सर्विस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या सिविल अथॉरिटीज के साथ में जो है मिलकर जो है जो भी कार्यवाही होती है, फायर ऑडिट वगैरह, फाइल वर्क होता है, वो आपको करना पड़ेगा, ये काम है। तो ये सीधा सीधा काम है, काम कुछ नहीं है, बहुत कम काम है। अगर आप जा रहे हो कहीं पे आपको सारा सब कुछ मिलने वाला, सब कुछ कंपनी की तरफ से यानी अपने बैंक की तरफ से होने वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें स्केल ऑफ पे तो देखिएगा थर्ड नंबर पे बहुत ही शानदार यहाँ पे स्केल पे होना है। लगभग आप यकीन मानिए 80,000 लाख रुपए के आसपास कम से कम आपकी यहाँ पे सैलरी होने वाली है, बहुत ही शानदार। उसके अलावा एलिजिबल होंगे आप डीए, एचआरए, सीसीए, पीएफ, पेंशन स्कीम्स वगैरह जितनी भी हैं जो बैंक के रिलेटेड होती हैं, वो सारा सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इतना सारा भर भर के पैसा मिलेगा। तो बीटेक करोगे तब मिलेगा, बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट करोगे, अच्छा खासा पढ़ोगे तब आपको ये मिलने वाला है। तो अभी जो है इसका सबक ले लेंगे जो ज्यादा बेहतर रहेगा, आगे फ्यूचर में आपको काम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं भाई सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे आप देखेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको यहाँ पे मिलने वाला है क्या, शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरेक्शन। अब देखो सिंपल सी बात है, शॉर्ट लिस्टिंग। तो शॉर्ट लिस्टिंग किसके आधार पर करेंगे, आपने जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाए हैं, यानी आपने अपनी क्वालिफिकेशन, ठीक है, प्लस में जो आपका एक्सपीरियंस है, सारी चीजें आपने जिस तरीके से लगाई है उसके बिहाफ पे आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, यानी यहाँ पे कांट छांट करी जाएगी। जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको फिर इंटरेक्शन के लिए बुलाएगा। एंड इंटरेक्शन यानी सीधा सीधा एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई क्या, किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न एग्जाम यहाँ पे नहीं होने वाला है। सोचिए बिना एग्जाम के यहाँ पे नौकरी आपको मिलने वाली, ठीक है। इंटरेक्शन का मतलब आपसे बातचीत होगी, यानी आपका एक तरीके से बात करें इंटरव्यू होगा। क्या होगा, इंटरव्यू होगा। बस इंटरव्यू के बिहाफ पे आपको पूछेंगे आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए उनके बारे में, कहां से किया, क्या क्या किया, एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे, आप जब काम कर रहे थे किस तरीके से कर रहे थे, कितने लोग थे, आपने क्या क्या काम किया उस दौरान, कुछ आपके सर्टिफिकेशन होंगे, कुछ आपको अवार्ड्स वगैरह मिले होंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे बात करेंगे। यानी मेन जो गेम है वो इंटरेक्शन का है, यानी इंटरव्यू का गेम होने वाला है। 100 नंबर के आसपास इंटरव्यू होगा, इसीलिए मैंने कहा था इंटरव्यू बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप लोग सीरियस नहीं लेते हैं, जो आप गलती करते हैं, ठीक है। इसी के लिए अगर आप चाहते हैं शानदार तरीके का आपका इंटरव्यू, तो मैंने ऑलरेडी हमारे ऐप के ऊपर इंटरव्यू का कोर्स एक लॉन्च कर रखा है, बहुत ही शानदार, जिसके अंदर आप इंटरव्यू में कैसे जाना है, बॉडी लैंग्वेज, आपका जो है ड्रेस कोड क्या होगा, बोलने का तरीका, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें, मॉक इंटरव्यू, सारा सब कुछ इसके अंदर मैंने दे रखा है। रिज्यूमे, सीवी आपको लेके जाना है तो कैसे लेके जाना है, सारा सब कुछ मैंने इसमें बता रखा है। उसकी जो फीस है मात्र 99 रुपए, 100 रुपए है भैया। एक बर्गर जितना, एक जो है कोल्ड ड्रिंक जितना हमने प्राइस रखा है, वो सिर्फ इसलिए कि आप जो है इसकी वैल्यू कर पाए, इसकी कदर कर पाए, इसलिए, ठीक है। तो इससे संबंधित अगर आप करना चाहते हैं तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस में आप और भी वैकेंसीज में अगर तैयारी करना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब में भी जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में मैंने कहा शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, सबसे पहले कांट छांट करेंगे। देखो इसमें क्या कहा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपके पास और एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे काट छाट करके और जो है आपको बुलाया जाएगा, किसके लिए, इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। इंटरेक्शन विल कैरी 100 मार्क्स, यानी 100 मार्क्स का क्या होगा भाई, आपका एक तरीके से इंटरव्यू होगा, और ये बैंक की तरफ से लिया जाएगा, और उसी के बाद डिसाइड होगा क्या, मेरिट लिस्ट। इसमें कट ऑफ मार्क्स एक जो है स्पेशल होंगी, उसके हिसाब से जो भी टोटल बंदे आए उसके हिसाब से कट ऑफ लिस्ट डिसाइड होगी, और फिर जो है आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगा। ना आपका देखो कोई भी रिटन एग्जाम है, ना फिजिकल है, ना मेडिकल है, ना कोई प्रैक्टिकल है, कुछ नहीं है, बस अच्छा सा प्रैक्टिकल देने आ गया, सिलेक्शन ले जाओगे। तो बहुत इजी यहाँ पे होने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस दे रखी है, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिएगा, ठीक है। पेमेंट की बात करें तो 750 रुपए, यहाँ पे देखेंगे आप 750 रुपए फीस होने वाली है, किसके लिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। एससी एसटी के लिए कोई भी फीस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 750 फीस है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, जो रिफंडेबल है नहीं है। उसके बावजूद यहाँ पे दे रखा है, ऑफिशियल वेबसाइट पे है, यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो चीजें यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। उसके बाद भी
आपको फोटोग्राफ की साइज क्या होनी चाहिए ध्यान रखिएगा। एसबीआई ऐसी जगह, ऐसी बैंक है जो आपकी फोटोज कैसी है, किस तरीके आप दिख रहे हो, तो दाढ़ी मूंछ वगैरह कटा के वहां पे लगाए, व्हाइट बैकग्राउंड पे या ब्लू बैकग्राउंड पे आप लगा सकते हैं। ये सारी चीजें ध्यान रखें। सिग्नेचर वगैरह सब चीजें यहाँ पे दे रखी है, किस टाइप का सिग्नेचर होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, ठीक है। गाइडलाइंस आपको फोटोग्राफ वगैरह की सब दे रखा है, अच्छे से सोच समझ गए, क्योंकि यहाँ पे गिने हुए बहुत कम कैंडिडेट के एप्लीकेशन आने वाले हैं। किसी एक गलती की वजह से आपका अगर एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत सोच समझ के यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अपना ये फॉर्म डाले, ठीक है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, क्या लॉगिन करना है आपको, इस पे करंट ओपनिंग्स पे जाना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा जो जिसका लास्ट में 25/18 है। इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पहले पढ़ ले, उसके बाद में वहीं पे लिंक है अपना अप्लाई ऑनलाइन का, बस वहां पे जाएंगे, सारी चीजें डालेंगे, मेल आईडी, अपना नाम, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अपलोड करेंगे, फोटो साइन वगैरह सब अपलोड करेंगे और आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखे, बिल्कुल सतर्कता के साथ भरे फॉर्म, ध्यान रखे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, ठीक है। और भी फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए, थोड़ा सा नया तरीके का फॉर्म यहाँ पे भरने वाले हैं, नई तरीके की वैकेंसी होने वाली है, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, ये हमारे पर्टिकुलर नंबर है, इन पे कॉल करें और जो हमसे किसी प्रकार की सहायता आप ले सकते हैं, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो बैंक की वैकेंसी हो, चाहे राजस्थान की वैकेंसी हो, इंटरव्यू से रिलेटेड हो, और भी कोई आपको कोर्स करना है, डिप्लोमा, डिग्री यानी फायर सेफ्टी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हम आपके स्वागत के लिए बैठे हैं। और उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। वैकेंसी बहुत जानदार होने वाली, तो जिसके भी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है वो फटाफट से जाकर जो है इसका फॉर्म भर दे, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।